हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 24 को फोड़ना शुरू करते हैं बेटा। एक गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब सी का मान पता करना है, जिसके गोलों की त्रिज्याएं 0.50 मीटर तथा ये स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है, आंतरिक त्रिज्या बोलेंगे जिसको, तथा 0.60 ये कैपिटल आर मतलब बाहरी त्रिज्या दे रखी है। गोलों के बीच रखे पदार्थ का परावैद्युतांक के बराबर 6 दे रखा है। कर लेंगे बेटा, ये भी बड़ा आसान है, तो कर लेंगे बेटा। गोले की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर की वैल्यू, गोले की बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर लिखनी, गोले के बीच रखे पदार्थ का परावैद्युतांक के बराबर इतना। एक गोलीय संधारित्र की धारिता सी बराबर फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आपका परावैद्युतांक होता है, कैपिटल आर आपका क्या होता है बाहरी त्रिज्या, स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या, इसका मतलब ठीक। हम लोग बेटा एक चीज जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। सभी जानते हैं बेटा, इससे भली बात ही परिचित होंगे। ये भाग में तो उधर चला जाएगा, नीचे आ जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू, तो आप बोलेंगे 1/9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर बेटा, और उधर ये उधर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू रखेंगे। अब क्यों रखेंगे ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। तो हर जगह ये वाली वैल्यू मैं डायरेक्ट रखूँगा, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक। तो सी इक्वल, ये ध्यान रखना है पॉइंट, तो इसकी जगह बेटा आप रखेंगे 1/9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। लेकिन के की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा 6, और उसके बाद कैपिटल आर की वैल्यू 0.60 मीटर, और स्मॉल आर की वैल्यू 0.50 मीटर, कैपिटल आर की वैल्यू 0.60 मीटर, स्मॉल आर की वैल्यू 0.50 मीटर। और बेटा थोड़ा कट पिट कर देते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 की गुणा 1 के साथ करोगे तो सी इक्वल 2 एकम 2, और ये कूलम स्क्वायर आपका ऊपर हो जाएगा 10⁻9 प्लस में यमराज के यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, तो 10⁻−9, और आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणा 0.60 0.50 मीटर 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 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, मीटर मीटर का स्क्वायर में, और 0.60 में से 0.50 माइनस कर लोगे, क्योंकि माइनस के 0.50 कम है, प्लस के 0.60 ज़्यादा है, तो इसलिए प्लस के ही बचेंगे। तो 0 का 0 6 पे 5 गया, एक पॉइंट आ गया, अब 0.10, और ये आपका मीटर बेटा। चलो जी, ये मीटर, ये घात 2 है तो एक कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा। पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे लगेंगे, ऊपर लगेंगे। एक बात याद रखना, अगर पॉइंट नीचे से हट रहा है, पॉइंट के पीछे जितने अंक होते हैं उतनी जीरो ऊपर लगती हैं। पॉइंट अगर ऊपर से हटता है तो जीरो नीचे लगती है, सबको पता है। तो पॉइंट हटाओ तो 2 जीरो लगाओ, इस पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो इसलिए 2 जीरो, इसकी पॉइंट के पीछे 2 अंक थे इसलिए 2 जीरो, इसके पॉइंट के पीछे 2 अंक थे इसलिए 2 जीरो। तो ये जीरो इसको खा जाएगा, ये जीरो इसको खा जाएगा, ये जीरो इसको खा जाएगा, ये जीरो इसको खा जाएगा। यहाँ तक के लिए बेटा। उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, और ये 2 इसको खा जाएगा। यहाँ तक क्लियर। और नीचे ये चीज तो हम भूल ही गए बेटा कि आपका 3 भी चल रहा है, ठीक, जो कट पिट के बचा था। उसके बाद 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, तो वापस 2 ही लौट के आएगा। तो C इक्वल 2 कूलम स्क्वायर को आप कूलम गुणा कूलम लिख सकते हैं, और 10⁻⁻2 -2 नहीं -9 बेटा, और ये आपका मीटर
ये मीटर की घात 1 है तो ये मीटर की घात 2, तो 1 मीटर बचेगा। तो आप बोलेंगे कि न्यूटन मीटर। यहाँ तक क्लियर? बाकी तो और कुछ रहा नहीं मेरे विचार से बेटा। तो C इक्वल 2, और मैं एक चीज़ बता दूं कि 1 जूल जो होता है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो आप न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर को आप जूल लिख सकते हैं। तो 2 कूलम गुणा कूलम 10⁻⁹ क्लियर बेटा? इसको आप जूल लिख सकते हैं। और मैं एक चीज़ बताऊं कि कूलम प्रति जूल को आप बेटा 1/वोल्ट कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो आप इतनी वैल्यू को क्या कह सकते हैं? 1/वोल्ट। तो C इक्वल 2 गुणा 10⁻⁹ और कूलम प्रति वोल्ट को आप कूलम प्रति जूल को आप 1/वोल्ट बोलेंगे, तो ये आपका कूलम तो है ही ना, और ये आपका वोल्ट। और हम लोग जानते हैं कि फैराड जो होता है ना वो कूलम प्रति वोल्ट का भाई ही होता है। तो C इक्वल आप कह सकते हैं कि 2 गुणा 10⁻⁹ फैराड, और यही आपका आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 को फोड़ना शुरू करते हैं बेटा। 10 सेंटीमीटर, ये हम लोग बेटा आपको आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है, तथा 10.5 ये कैपिटल R की वैल्यू मतलब बाहरी त्रिज्या। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय मतलब समान केंद्र हो दोनों का, गोलों से बने गोलाकार संधारित्र की धारिता क्या होगी, मतलब C का मान पता करना है। जबकि दोनों गोलों के बीच के बराबर 2 पराविद्युतांक वाला तेल भरा हुआ है। बड़ा आसान है बेटा, इसको भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है बेटा। ये गोले की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r इतनी, गोले की बाहरी त्रिज्या कैपिटल R इतनी, दोनों गोलों के बीच पराविद्युतांक वाला तेल भरा है बेटा जिसके बराबर 2। ठीक, गोलाकार संधारित्र की धारिता C बराबर 4πε0 के कैपिटल R स्मॉल r अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। हम लोग इसकी वैल्यू भी जस्ट पीछे बताया था मैंने कैसे डायरेक्ट करना है ना, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो C इक्वल 1/9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर बेटा। कैपिटल R के की वैल्यू 2 है आपके पास, और कैपिटल R की वैल्यू 10.5 गुणा स्मॉल r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई कैपिटल R की वैल्यू वही है 10.5। और एक चीज़ और भूल गए हम लोग, इसका 10.5 सेंटीमीटर है तो इसको डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 10.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गुणा करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो 10.5 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर स्मॉल r की वैल्यू, क्योंकि बस उसके बाद C इक्वल 2 में 1 क्यों गुणा करोगे 2/9, 10⁹9 प्लस में है, यमराज के यहाँ जाके माइनस हो जाएगी 9, और एक कूलम स्क्वायर है ऊपर जाके कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर बेटा गुणा 10.5 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10.5 में से 10 माइनस करेंगे तो पॉइंट मान के 0 रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.5 में 0 घटाओगे 5, ये 0 0 0 एक में से एक है, तो 0.005 कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं 0.5, और ये आपका सेंटीमीटर बचा। ठीक, क्योंकि आगे एक 0 और लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पीछे लगाते तो बेटा बहुत बड़ी बात होती है ना, जैसे कोई टेंशन करने वाली बात नहीं। सेंटीमीटर 1 है, सेंटीमीटर 2 है, तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। चलो, पॉइंट के पीछे कितने अंक है बेटा? 1 अंक है। पॉइंट के पीछे कितना अंक है? 1 अंक है, तो 0 पर लगेंगे, तो ये 10 से 10 खत्म, 5 1 5, 5 2 10। चलो जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका।
ये 105 है ना, 2 दूनी 4, 4 में 105 की गुणा करोगे तो सी इक्वल 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 420 आ जाएगा। 10 की पावर -9 कूलम स्क्वायर को आप कूलम गुणा कूलम लिख सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं, यहाँ सेंटीमीटर बचा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मीटर में वैल्यू है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 को आप 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 का मतलब होता है, 10 की पावर 2 का मतलब होता है क्या है कि 10 गुणा 10 मतलब 100 होता है। 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के साथ है तो गुणा में सेंटीमीटर के साथ तो भाग में आ जाएगा। तो 10 की पावर 2 मीटर और ये आपका सेंटीमीटर। ये प्लस में है, इसे यमराज क्या ले जाएंगे, माइनस हो जाएगी। 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा और ये आपका सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर की जगह क्या रखेंगे, 10 की पावर -2 मीटर। नीचे आपका चल रहा है बेटा क्या, 9 गुणा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, और तो कुछ है नहीं, मीटर 1 है, मीटर 2 है, कैंसिल। तो सी इक्वल जब 420 में 9 का भाग दोगे तो 46.66 आ जाएगा। और 10 की पावर 9 और 2 -11 और कूलम ये रहा, कूलम ये रहा। न्यूटन मीटर को आप जूल लिखेंगे बेटा, जस्ट पीछे बताया था इन्होंने। तो सी इक्वल 46.6, 6 को हटा दो तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। तो गुणा 10 की पावर -11 कूलम गुणा कूलम। इसको आप न्यूटन मीटर को जूल लिख दिए। अब एक चीज़ और बता दें आपको कि बेटा कूलम प्रति जूल को आप बेटा 1/वोल्ट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया था अभी जस्ट आपको ना, याद होगा। तो बटे आपका वोल्ट। ठीक, और आप लोग जानते हैं कि फेरेड जो होता है वो कूलम प्रति वोल्ट का भाई ही होता है। तो सिक्वल पॉइंट लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं, उल्टा से सीधे हाथ की तरफ, और हमारे से बुलंसर की तरफ बाएं से दाएं पक्ष जा रहे हैं। तो बेटा पॉइंट जितने अंक से होता है उतनी पावर माइनस बनती है। तो 46 तो 767 कह सकते हैं। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस आएगा। माइनस की 11 है, माइनस की 1 ही बनेगी, तो माइनस की 12। और कूलम प्रति वोल्ट को आप फेरेड बोलेंगे। एक फेरेड बराबर जो होता है ना वो 10 की पावर +12 पिको फेरेड के बराबर होता है बेटा, याद रखना। तो सी इक्वल 467 10 की पावर -12 और फेरेड को पिको फेरेड में चेंज कर दें तो 10 की पावर +12 पिको फेरेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी इक्वल आप कह सकते हैं 467, ये माइनस की पावर 12 है, ये प्लस की पावर 12 घट जाएगा तो आपका सिर्फ 467 पिको फेरेड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का।